चले यार झाड़ू मार। दरअसल बीजेपी की तरफ से तमाम पार्टियों को एक आमंत्रण, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान में शरीक होइए, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी ने अपना सहयोग, अपना समर्थन दे दिया है कुछ शर्तों के साथ। उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का पक्ष जरा जानते हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी का साथ देगी, सरकार का साथ देगी? अंजना, पहले बीजेपी तो राजनीति से ऊपर उठे। आपने देखा होगा कि 5-6 दिन से प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। एक सर्कुलर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर स्टेटों ने उसका इस्तेहार दिया और उस पर कार्यक्रम चल रहे हैं, कागज में चल रहे हैं। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री सड़क पे सफाई करने जाते हैं, उसके पहले कुछ लोग सड़क पे कूड़ा डालते हैं कि थोड़ी गंदगी करो यार। विजुअल्स आए थे, उसके अखबारों में छपे थे कि कैसे सफाई करने के पहले कूड़े डाले जा रहे हैं, जिसकी मंत्री सफाई करने आने वाले हैं। जहां से माननीय मोदी जी सफाई करने जाने वाले हैं, उस घरों के चारों तरफ रंगाई पुताई हो गई, सड़क बन गई, डिवाइडर रंग दिया गया। तो अब आप तो यथार्थ पे काम करिए। आप सिर्फ स्टंट पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। आपका काम बोलेगा। जब तक प्रेस नोट जारी हो रहे हैं मंत्रालयों से, रोज मीडिया में खबर आ रही है कि जब तक कैमरामैन नहीं आ रहे हैं, माननीय मंत्री झाड़ू नहीं पकड़ रहे हैं। टाइम लग जा रहा है झाड़ू पकड़ने में उनको। तो आप खुद जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे, वो खुद कार्यक्रम बोलेगा जब जमीन पे होगा। तो उसके लिए आप आभा मंडल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ईमानदारी से करें। दूसरी बात कि तमाम और मुद्दे थे जिस पे आप आए थे, उसकी शुरुआत तो करें। जो बड़े मुद्दे थे, बड़े विषय के मुद्दे थे, पहले इस पर जवाब दे लेते। प्रभात झा जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि देश में गांधी जयंती मनाया तो गया, वर्षों से मनाया गया, लेकिन क्या कभी स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? किसी अच्छी शुरुआत पर तो अच्छी बात कर लो। क्या सुबह उठकर के अखिलेश प्रताप जी नेगेटिव बात देखते हो? अरे शुरुआत तो होने दो। मुझे लगता है कभी कभी हंसना भी चाहिए और कभी कभी अच्छी शुरुआत की अच्छी। गांधी का फोटो तो लगाया आपने, लेकिन एक मिनट, गांधी जी के जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से पहली उपलब्धि है, उसको और अच्छे से करना चाहिए, वो तो हमने किया नहीं। अगर किसी ने प्रारंभ किया है तो मैं आशुतोष जी की पार्टी को बधाई देता हूं और अखिलेश जी से भी निवेदन करता हूं, आइए हम सब मिलकर, आज जब हम झाड़ू लगाएंगे तो निश्चित फोटो छपेगा। आज चर्चा हो रही है, अगर झाड़ू नहीं लगता तो क्या अखिलेश जी चैनल पर आप आते डिबेट में? ये विषय ही ऐसा है। देश में अभी झारखंड पार्टी में जो पार्टियां हैं, उन्होंने गांव-गांव में सरपंच और मुखिया को कहा है झाड़ू लगाइए। ये एक दिन का अभियान नहीं है, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। 4021 शहरों में 62,000 करोड़ रुपए। प्रभात जी, आप ही के सतीश उपाध्याय जी, जो दिल्ली के प्रभारी भी हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं। जरा एक बार चाहती हूँ कि उसको सुनकर उस पर जरा प्रतिक्रिया आप दीजिए। हमने तो सिंबॉलिक ही करना है। सारे ऑफिसर्स भी पकड़ेंगे, खड़े नहीं रहेंगे कोई। हमने तो सिंबॉलिक ही करना है। सारे ऑफिसर्स भी पकड़ेंगे, खड़े नहीं रहेंगे कोई। अब क्या है प्रभात झा जी? सतीश उपाध्याय कह रहे हैं हमने तो सिंबॉलिक ही करना है, सांकेतिक ही करना है, झाड़ू पकड़िए, सब पकड़िए। नहीं, तो आवाज आ गई उनकी। अंजना जी, 2 अक्टूबर को तो सांकेतिक ही होगा ना। ये अभियान है, ये पहली शुरुआत है और लगातार 2019 तक चलेगा। ये कल की तस्वीर थी। नहीं है। एक सेकंड, ये एक तो सर कल की तस्वीर थी, कल 2 अक्टूबर नहीं था। सुन लीजिए सर, तो लीजिए पूरी बात। हमें तो सिंबॉलिक ही झाड़ू पकड़ना है, कि मुझे सप्ताह में 2 घंटे। अरे सर एक नहीं, देखिए उन्होंने कहा है कि क्या करेंगे 2 घंटे, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। शुरुआत करना है और रोज हर सप्ताह 2 घंटे हर नागरिक से मांगा गया है और साल में 100 घंटे नरेंद्र मोदी जी ने मांगे हैं। ये इसको आप छीलिए मत। मेरा निवेदन है कि आप भी इसमें सहयोग करिए। स्वच्छता घर में चाहिए, स्वच्छता अपने मकान में चाहिए, देश में नहीं चाहिए, समाज में नहीं चाहिए, शहर में नहीं चाहिए। इसलिए स्वच्छता ही स्वस्थता की ओर ले जाती है और इसलिए मैंने आशुतोष जी को भी बधाई दी है। ठीक है आशुतोष जी, आपकी बात कीजिए। आशुतोष जी आ रही हूँ, अखिलेश जी इसके बाद। जी आशुतोष।
देखिए जो बात यह है कि सिर्फ 2 घंटे सफाई करने की बात में नहीं कर, मैं कह रहा हूं कि आखिर दिल्ली जो कूड़े के ढेर में बदल गई है या हिंदुस्तान के हर कोने में चारों तरफ कूड़ा फैला नजर आ रहा है, इसके मूल में भी जाना पड़ेगा। इसके मूल में क्या है? अगर आप दिल्ली को देखें, दिल्ली के अंदर एमसीडी है, एनडीएमसी है, जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां हजारों करोड़ का बजट, ऐसा नहीं बजट नहीं है, हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन वो बजट कहां जाता है जब तक उसके बारे में जानकारी ना, जब तक कि जो आला अफसर है वो चेते नहीं, जब तक कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हर 6 महीने के बाद मस्टर रोल में नाम लिखाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए की घूस दी जाती है, उनको 10,000 रुपए के स्लिप पे साइन कराया जाता है, 4,000 रुपए उनको दिए जाते हैं, उनकी ठेकेदारी प्रथा है, उनकी नौकरी पक्की नहीं है। और जब सीवर का जो मेन होल होता है, उस जहां से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, बेचारे उस सीवर मेन होल में जाते हैं और वहां उनकी कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी स्किन खराब हो जाती है। तो हम इन सब चीजों को समग्र दृष्टि से अगर सफाई अभियान को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि हम सिर्फ 2 अक्टूबर के बारे में नहीं, 2 अक्टूबर के बाद हमने अपने तमाम एमएलए, अपने वॉलंटियर से कह दिया है कि वो जहां भी अपने इलाके में कूड़े को देखे, उस कूड़े की फोटो को खींचे और खींचने के बाद अपने इलाके के एमसीडी को दे दे। क्योंकि यह प्रधानमंत्री की आज्ञा, प्रधानमंत्री के द्वारा इनिशिएट किया गया अभियान है, इसलिए एमसीडी के अधिकारी जो हैं वो सुनिश्चित करें कि जो भी फोटो मिले जहां भी हो उसको साफ करें। और हम ये 2 अक्टूबर के बाद भी अभियान जारी रखेंगे। हजारों की संख्या में हमें फोटो मिलेगी और उम्मीद करेंगे कि एमसीडी के अधिकारी जाकर उस सफाई को दूर करने का काम करें। सिस्टम दुरुस्त करना होगा, सिर्फ कुछ दिनों पर प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू पकड़ लेना और हम तो सिंबॉलिकली झाड़ू पकड़ रहे हैं कह देने से नहीं होगा, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। और जिन सफाई कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, पहले चाहते हैं कि एक बार ऐसे ही एक सफाई कर्मचारी की बात आपको सुनाएं, दर्शकों को भी और आप तीनों को भी, जिससे यह एहसास हो कि किस तरह की परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। जरा सुनिए। बड़ी बात यह है कि हमारे अधिकारी अगर हमसे बोलते हैं कि वर्दी लाइए, तो वर्दी पहनने के लिए ऐसे झबले बनाए रखे हैं, दिखाना है भाई, ये ऐसे झबले बना रखे हैं सर, जिसका कि लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और पता नहीं किस तरीके से सर हमने ये शर्ट वर्ट वगैरह इन्हीं से बनाई हुई है। मतलब कहने का मतलब ये जो हमारे पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, 19 साल हो गए, हमें 19 साल हो गए हैं, पक्का नहीं किया गया किसी को भी, और कुछ कार्य चलते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, पता नहीं क्यों, किस कारण। एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं और वो इस तरह की परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपके पास जाने से पहले एक बार इस पर प्रभात जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये जो शर्त है आम आदमी पार्टी की तरफ से या मांग है उनकी तरफ से कि आप सफाई कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दें, उधर नजर जाएगा? सब तरफ नजर जाएगा। देश ने हमें जनादेश दिया है, हम सबके सहयोग से 125 करोड़ लोगों के सहयोग से हम देश में सारा अभियान चलाने वाले हैं। अकेले कुछ नहीं हो सकता, जब तक सारे लोग खड़े नहीं होंगे, समाज खड़ा नहीं होगा, देश खड़ा नहीं होगा, कैसे संभव है। इसलिए उनकी समस्याओं का भी निदान होगा, चाहे जैसी प्रॉब्लम में उनको भी देखा जाएगा। सारी चीजों से स्वच्छता अभियान एक दिन का काम नहीं है, ये वर्षों चलेगा। ये अस्पताल से लेकर, स्टेशन से लेकर, सड़क से लेकर, घर से लेकर, मकान से लेकर, दुकान से लेकर, केंद्रीय कार्यालयों से लेकर राज्यों तक, ये सभी जगह चलेगा। ये मुहिम है, ये जन आंदोलन है। जिस तरह आजादी की लड़ाई हमारा जन आंदोलन बना था, इसी तरह से यह जो हमारा सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, ये भारत को स्वस्थ करने के लिए है। स्वच्छ अभियान जो है ये स्वस्थ अभियान भी है, इसलिए इसको हर तरह से देखने की और तमाम बातें आएंगी, क्योंकि ये पहला प्रयास ही तो शुरू हुआ है। आज तक इसके पहले हुआ था क्या? किसी प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ा था क्या? किसी मंत्री ने झाड़ू उठाया था क्या? अखिलेश जी जवाब दीजिए। इसलिए मुझे लगता है इसका मजाक उड़ाने के बजाय इसके पीड़ा को और इस समस्या को समझना चाहिए। हाँ अखिलेश जी जवाब दीजिए। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया ऐसा अभियान। उंगली आपकी तरफ है, इशारा आपकी तरफ है। शायद आशुतोष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी आशुतोष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी अंजना, देखिए मेरा ये कहना है कि जो झाड़ू तो दरअसल हमारी पार्टी का सिंबल ही है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज आपके माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहता हूं, खासतौर पर दिल्ली के दर्शकों से, कि आप 2 तारीख के बाद से अपने इलाके में जहां कहीं भी आपको कूड़ा नजर आए, गंदगी नजर आए, सीवर में बहता पानी नजर आए, बजबजाती नजर आए, उसकी तस्वीरें आप खींचें और खींचने के बाद आप आम आदमी पार्टी के वेबसाइट में अपलोड कर दें या हमारे वॉलंटियर्स को पहुंचा दें। हम उसको बाकायदा एमसीडी के दफ्तर में ले जाएंगे और एमसीडी के दफ्तर में कहेंगे कि प्रधानमंत्री की आज्ञा है
इसलिए आप ड्यूटी बाउंड हैं कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस इलाकों में जाइए और वहां के कूड़े के ढेर को साफ करिए। तो हम पूरे दर्शकों से इस बात का हम आह्वान करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने इलाके को स्वच्छ करिए और उसमें जो प्रधानमंत्री का अभियान है उसके साथ साथ अपने इलाके को भी साफ रखने का काम करिए। अखिलेश जी, प्रभात झा जी कह रहे थे कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ईमानदार पहल नहीं की है, इशारा आप ही की तरफ था, और अब जब वो कर रहे हैं तो आप हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए, ये कह के तो अपनी हंसी खुद ही उड़ा रहे हैं। 95-96 के बाद बापू को याद करना शुरू किया इन लोगों ने। उसके पहले तो बापू भी नहीं करते थे, राष्ट्रपिता पे भी कहते थे ये कौन होते हैं राष्ट्रपिता बनने वाले, और उनके किसी कृत्य को लोग सराहते नहीं थे। और हमें ये सफाई से या बापू से किसी बात की किसी को सफाई देने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया है इस मसले पे, हम बस ये कह रहे हैं कि आप काम करें। काम बोलता है, आप पैकेजिंग मैनेजमेंट का काम अब छोड़ दें, चुनाव हो चुका है। आप सफाई, ये तो मोहल्लों गंदगियों का सफाई है, आपने भ्रष्टाचार की सफाई की भी बात की थी, तो जो कहा था उसको भी जरा लाइए। नए नए एंगल मीडिया में बने रहने के जाने दीजिए। जनता जिस चीज के लिए भेजी है वो भी करिए और यथार्थ पे आइए। ठीक है, सिर्फ आपको मीडिया में जगह मिलती रहे और कोर मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटता रहे, इतना तक मत करिए, आप काम भी करिए। प्रभात जी। अंजना जी, देखिए, अखिलेश जी से आप चाहेंगे कुछ कहलवा लेना, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। सफाई हो गई देश से इनकी, उसके बाद भी ये मेरा टेसू यहीं अड़ा है। अब अड़ाते रहें, लेकिन हम क्या करेंगे इसके लिए? आज देश खड़ा हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भी आइए, आपने गंदगी की सफाई की बात शामिल होइए। क्या हुआ लोकपाल का? क्या हुआ? महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल को आपने छोड़ दिया। हमने 2 अक्टूबर को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। आपके पास अपना कोई है नहीं है, आपका कोई अतीत है ही नहीं जिससे आप गर्व कर सकें। आप अपने अतीत की चर्चा करेंगे तो अंग्रेजों के पिट्ठू कहलाएंगे, इसलिए आपके पास अपना अतीत कोई है ही नहीं है। तो शांति तो रखिए। नहीं, अब ये राजनीति में होता रहता है। अब आप ये गुरूर छोड़िए, यही गुरूर आपको ले बीतेगा, यही गुरूर आपको ले रहा है। 4 महीने में 3 राउंड झाड़ू पकड़िए, सुपड़ा साफ हुआ। झाड़ू हाथ से निकलता तो नहीं दिख रहा आशुतोष जी। देखिए, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब का इंतजार भी कर रहे होंगे। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की जो सामाजिक दृष्टि है, वो सामाजिक दृष्टि का नतीजा है कि हमने झाड़ू को अपना सिंबल बनाने का प्रयास किया। क्योंकि इस देश के अंदर जो दलित समाज है वो हजारों साल से दरअसल इस झाड़ू हाथ में लिए हुए वो लगातार समाज से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे समाज की इस विद्रूपता से, इस कुरूपता से, इस गंदगी से दूर करिए, लेकिन कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बीजेपी कमल की उपासना करती रही और जो आपका कांग्रेस है वो पंजे की उपासना करती। मुझे बड़ी खुशी होगी कि प्रधानमंत्री महोदय अपने हाथ में झाड़ू लेंगे तो कम से कम उस दलित समाज की तरफ एक बार लोगों का ध्यान जाएगा, जिसकी तरफ आरएसएस को 1925 में उसका ध्यान देना चाहिए। आज 90 साल के बाद अगर उनकी तरफ से कोई आदमी झाड़ू उठाता तो इसमें बुरी कोई बात है। हमें इस बात का डर नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था। हमें बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन हजार SMS आए और 99% लोग ये कहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप भी गौर से सुनिएगा कि सभी दलों को मोदी के इस अभियान में साथ देना चाहिए। स्वच्छ भारत हर कोई चाहता है, लेकिन हमें कार्यक्रम यही अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप देखते रहिए।